Okay, now it's time for Manmeet Narang. She's here with us. Manmeet, how are you? I'm very well. I'm meeting you for the first time, so I am really not sure what's your name. My name is Sobia. Manmeet, I'm going to be the host this time. From now onwards, I guess. Hi, Inshallah. Sophia. Hi, Manmeet. So let me introduce Manmeet. Manmeet is a poet by passion and a coach by choice. She's a self-growth coach, a life skills facilitator. She is a creative writer, a mentor, a wellness advocate. She has a 12-hour experience under her belt, which has been adventurous and fulfilling. And she conducts all these workshops of writing, art, laughter, games, activities, and this is what she's here for today. Her session today is going to be on brain gym and how we can keep our brain active, which is very important, especially हमारे senior citizens के लिए. मनमीत, थैंक यू फॉर कमिंग. मैं सोबिया हूँ. मैं ये प्रोग्राम होस्ट करूंगी होपफुली फ्रॉम दिस टाइम ऑनवर्ड. पार्टिसिपेंट्स. सोबिया, आपकी आवाज कट गई, आपका चेहरा भी फ्रीज हो गया. Froze, her thing froze. Yeah. We can't hear you. Okay, now you can hear me? Yes. Yeah. Okay, so good. So मनमीत का एक requirement था from all the participants कि आप अपने पेन या और pencil and papers रखें साथ because she is going to be conducting mental brain activities, plus also be seated very comfortably in a comfortable position. Over to you, Manmeet. Manmeet, do you have a presentation to present so I can share the screen with you? Yes, please make me the co-host. I will be eventually sharing a few slides. Okay, and I want to check also. First of all, thank you so much, Sobia, for the beautiful introduction. And अच्छा लग रहा है आपसे मिलके, पहली मुलाकात है हमारी. Beautiful introduction for a beautiful person. अभी आप मुझे जाने नहीं है, लेकिन शुक्रिया कहने के लिए ये. देखने में. शुक्रिया. Hi Manmeet, how are you? I'm very well. Hello everyone. कुछ जाने पहचाने चेहरे हैं, नरेंद्र जी, कंवलजीत जी, कमला जी और कुछ नए चेहरे हैं. सोबिया, मेरी एक रिक्वेस्ट है आपसे कि मुझे आप स्पीकर मोड पे मत करें. मुझे सबको देखना बहुत अच्छा लगता है, सबके साथ काम करना अच्छा लगता है. तो अगर गैलरी मोड पे हम चले जाएं. और सारे पार्टिसिपेंट्स क्या मुझे दिख पा रहे हैं? मुझे लग रहा है थोड़े कम दिख रहे हैं. क्या इतने ही लोग हैं आज हम? So far, so good. We are almost 8 of us. Is that correct? No, 14 of us. मुझे 8 दिख रहे हैं. तो ये तो सोबिया बहुत ज्यादती हो जाएगी. मुझे सबको देखना है. अच्छा, आप वीडियो की बात कर रही हैं मनमीत? Yes. जी, कुछ मैं रिक्वेस्ट करूंगी पार्टिसिपेंट से अपनी वीडियोस ऑन कर लें. कुछ लोग हैं इधर थोड़े शाय हैं, वो वीडियोस ऑफ रखते हैं मनमीत. सो डू यू वांट मी टू रिमूव यू फ्रॉम द स्पॉटलाइट? या प्लीज पिन करना है, पिन कर दीजिए, लेकिन वो स्पीकर मोड पे नहीं कीजिए. मैंने तो कर लिया अपना स्क्रीन एडजस्ट. ओके. या आई गेस जिनकी वीडियोस ऑफ है, कुछ जूम ने सेटिंग मेरी बदली है, मुझे उनके नाम तक नहीं दिख रहे हैं. सो मुझे सिर्फ वो लोग दिख रहे हैं जिनकी वीडियोस ऑन है. एंड जिनकी वीडियोस ऑफ हैं, मैं तो सिर्फ रिक्वेस्ट कर सकती हूँ कि थोड़ा आओ, अच्छे से मिल लेते हैं, एक दूसरे को देख लेते हैं. देख के मिलने का मजा ही कुछ और होता है. Yeah. I also wanted to quickly check the language. I see a mixed group. So you can just raise your hand. How many of you are comfortable with all the 3 languages? Hindi, English, Punjabi. Yeah. और कौन? संगीता ने तो हाथ ही नहीं खड़ा किया. संगीता, क्या हो गया? हाँ जी, पंजाबी हिंदी ठीक है जी. ज्ञानी जी, पंजाबी हिंदी चलेगी दोनों? हाँ जी, कोई भी. इंग्लिश हिंदी मेरे लिए तो इंग्लिश हिंदी चलेगी, पंजाबी नहीं.
तो मैं समझ लेती हूँ लेकिन पूरी तरह नहीं समझ सकती। हिंदी सारे में ठीक है, उर्दू भी ठीक है। तो मतलब गुरदर्शन जी ने भी पूछ लेने। गुरदर्शन जी हिंदी समझ आ जाती है? हाँ जी, हिंदी और पंजाबी दोनों समझ आती है जी। तो हिंदी मुझे लग रहा है ठीक कि हिंदी एक कॉमन लैंग्वेज है, फिर हिंदी में रखें। हाँ जी। हाँ, हाथ खड़ा कर दो अच्छे बच्चों की तरह कि हाँ हिंदी चलेगी। मैं दोनों थैंक यू करती सो मच, थैंक यू सो मच। बोलेगा और Mani, एक आखिरी, या कोई कुछ कह रहा है? before we start, is the setting according to what you had asked me to do? या मुझे सब दिख रहे हैं, सबके प्यारे चेहरे दिख रहे हैं। एंड Okay, great. बस वो जो काले पर्दे के पीछे हैं वो नहीं मुझे दिख रहे, और उनसे मैं यही कहूंगी कि जैसे ही मूड बने वीडियो ऑन कर लीजिएगा। अरे मेरे को तो इतना अच्छा लग रहा है आपसे बातें करने में, पर मुझे आज बहुत सॉरी, मेरे को आज जल्दी जाना पड़ेगा। मेरे को इतना बुरा लग रहा है, आज मेरे को बहुत इंपॉर्टेंटली कहीं जाना है। इतने प्यारे लग रहे हैं आप, ऐसे बोल रहे हैं ना, मजा आ रहा है। मुझे लग रहा है आज प्रोग्राम बड़ा अच्छा होने वाला है, बट आई हैव टू गो। माय गॉड। अच्छा कोई बात नहीं, आप देखिए जिसकी किस्मत में जो लिखा है वो मिल जाता है, नहीं तो आप बाद में वीडियो देख लीजिएगा। हाँ। तो आई थिंक एवरीबडी शुड म्यूट सो दैट आप जब बोल रही हैं पीछे से आवाज वगैरह नहीं आए कोई। थैंक यू सो मच शांता फॉर दैट। अच्छा, मेरी एक थोड़ी बीमारी कह लो या गुस्ताखी कह लो, कुछ भी कह लो, मुझसे ना जी नहीं लगता। तो सब बड़े बुजुर्ग हैं, मुझसे बड़े हैं, लेकिन मैं सबको नाम से पुकारना चाहूंगी। इज एवरीबडी ओके विद दैट? और जिसको जी पसंद है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं जी भी बोल सकती हूँ। नहीं आप आराम से बोलिए, पर मेरा नाम नहीं है, मेरा नाम प्रभा है। यहाँ पे नाम लिखा हुआ नहीं आता मेरा। आपका नाम प्रभा जी है, 60699832। जी प्रभा जी, मैंने नोट कर लिया। गुरदर्शन जी एंड गुरदीप जी, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ मैं जी लगा ਦਾਂਗੀ। बाकी सारिਆਂ ਨੂੰ मैं ਹੁਣ जी तो बिना बुलाना है। मैनू भी। या प्रभा। ओके, सो आई थिंक ऑलरेडी 15 मिनट गप्पे शप्पे लग गई हैं हमारी, तो शुरू करते हैं। इन्फिनिटी का साइन किसे पता है? इन्फिनिटी का साइन क्या होता है? राइट नरेंद्र? एनीबडी एल्स? ओके ऑसम। तो यही करने वाले हैं हम। इन्फिनिटी का साइन मैं सबको शेयर कर दूं जिनको नहीं पता। So this is sign of infinity. Okay. So what we will do is we will draw it in the air. आप इमेजिन करें, ये अपनी उंगली उठाएं कि ये आपकी पेंसिल है और इसको ड्रॉ करें हवा में। ठीक है। अब सोचिए आप पेंट कर रही हैं और ब्रश है, कौन से रंग में भिगो रही हैं? भिगोए जरा ब्रश लेके इन्फिनिटी का साइन बनाएं। नरेंद्र आप कर नहीं रही हैं, क्या बात है? एक मिनट, मेरा ये बंद ही हो गई यहाँ से। ऑलराइट, सो अब हम ये दोनों हाथ उठाएंगे और इनमें डिस्टेंस इक्वल होना चाहिए कि हमने इन्फिनिटी साइन बनाना है ना। तो इक्वली डिस्टेंस से मुड़ते हुए हम इन्फिनिटी का साइन बनाएंगे। अब ना कलम है, ना ब्रश है, और हाथ भी नहीं है। अब सिर्फ मुंडी, अपने हेड से हम साइन बनाएंगे। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। ऑसम। अब पूरे शरीर के साथ, किसी को खड़े होना है, खड़े भी हो सकता है, पूरे शरीर के साथ घुमाते हुए इन्फिनिटी का साइन। गुरदीप जी कमाल, वंडरफुल। अब ये है हमारे दिमाग की कैपेसिटी, इनफाइनाइट, मतलब कोई लिमिट नहीं। और हम कितना भी कह लें खुद को कि हम तो बिंदास हैं, हम सोचते नहीं हैं, हम सब कुछ करते हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं हम कोई ना कोई लिमिट से चलते हैं। मुंडी हिला दें अगर आप अग्री करते हो, कहीं ना कहीं कोई ना कोई लिमिट तो हम लेके चलते हैं। आज अपनी इन लिमिट्स को ऑब्जर्व करें।
और इन लिमिट्स को गिराएं और एक्सप्लोर करते हैं कि हमारा दिमाग क्या कैपेसिटी रखता है। ठीक है, इस पूरी लिमिट में एक सबसे बड़ी लिमिट जो हमने अपनी जिंदगी में लगा रखी है वो है उम्र, यानी कि एज। अब इस एज में ऐसे कपड़े पहनने हैं, ऐसा खाना खाना है, ऐसे उठना है, बैठना है, ऐसे बात करनी है, और इस उम्र में इतना ही किया जा सकता है फिजिकली एंड मेंटली। नया भी इतना ही सीखा जा सकता है। कहीं ना कहीं है ना कुछ लिमिट्स ऐसी, हाथ खड़ा करो अगर आप अग्री करते हो, कहीं पे भी। और जो मुंडी नहीं हिला रहे हैं उन थोड़ा सोचने पे मजबूर करूंगी मैं उन्हें, कहीं ना कोई लिमिट मिल जाएगी आपको अपनी। तो एक लिमिट जो हमने लगा रखी थी कि हमें साइंस ने कहा था कि जो हमारा दिमाग है ना वो पहले 4 साल में बहुत तेजी से बढ़ता है। आप सबके बच्चे होंगे, मुझे लगता है ऐसा, आपने भी कहीं ना कहीं साइंस पढ़ी होगी, चाइल्ड साइकोलॉजी पढ़ी होगी। उसके बाद 8 साल तक बड़ी तेजी से बढ़ता है, फिर थोड़ा सा फर्क पड़ता है, लेकिन 12 साल की उम्र तक बहुत तेजी से दिमाग बढ़ता है। फिर वो धीरे धीरे स्लो डाउन होना शुरू हो जाता है और 30 साल की उम्र तक आते आते ब्रेन फुली डेवलप हो जाता है। उसके बाद वो डिक्लाइन शुरू हो जाता है। तो ये मानना था बहुत देर तक साइंस का, अभी भी ऐसा ही है, कुछ फर्क नहीं पड़ा। 30 साल की उम्र तक एक रुकना शुरू हो जाता है, थोड़ा डिक्लाइन शुरू हो जाता है। पर जो साइंस अब कह रही है कि हमारा दिमाग 30 की उम्र के बाद भी ग्रो करता है, अडेप्ट करता है, उसकी ग्रोथ होती है। तो जो जिंदगी हम पहले जीते आए और जो जो एक्सप्लोर हम करके आए, अगर हमने कहीं ना कहीं उसे रोका है तो हमारा दिमाग भी ग्रो करना रुक जाएगा। तो अगर दिमाग ग्रो नहीं कर रहा है तो दिमाग की कमी नहीं है, हमने उसे रोक रखा है। एंड हेंस द टॉपिक टुडे, ब्रेन जिम। जिस तरह से आपने अभी फिजिकल फिटनेस के लिए कुछ किया, कसरत की, उसी तरह दिमाग की कसरत भी उतनी जरूरी है। तो आज हम करेंगे अपने दिमाग की कसरत। हाउ मेनी ऑफ यू आर एक्साइटेड फॉर दिस होल आइडिया ऑफ दिमाग की कसरत? दैट्स द स्पिरिट, अमेजिंग। तो सबसे पहली कसरत हम यहां से शुरू करते हैं कि आज हम सब इंट्रोड्यूस करेंगे खुद को। ठीक है, हर बारी वही नाम बताना, वही मैंने क्या काम किया जिंदगी में, मेरी क्या बैकग्राउंड रह चुकी है, ऐसे ही इंट्रोड्यूस करते हैं ना हर जगह हम। तो आज हम कुछ हट के इंट्रोड्यूस करेंगे, और जैसे ही दिमाग को लगे ना भाई मैं ऐसा क्या हट के करूं, ये याद कर लेना क्या है हमारी लिमिट, इनफाइनाइट। हम किसी भी तरह से कोई भी आइडिया निकाल सकते हैं खुद को इंट्रोड्यूस करने का। या तो आप कोई नई बात बताएं इंट्रोड्यूस करने वक्त जो आपने किसी को बताई नहीं, इंट्रोड्यूस करने वक्त वैसे शायद बताई होगी लेकिन कभी इस तरह से नहीं इंट्रोड्यूस करने वक्त बताई। या कोई नया अंदाज ले लीजिए कि मैं इस अंदाज से अपने आप को इंट्रोड्यूस करूंगा या करूंगी। सो नाउ नेक्स्ट 10 मिनट्स में हम सब खुद को इंट्रोड्यूस करेंगे एक नए अंदाज, एक नए तरीके से, या कोई नई बात बताएंगे। लेट मी बिगिन माई सेल्फ, डू आई हैव योर परमिशन? तो ये आइडिया आया मुझे आज ही, ताजा ताजा आइडिया आया। मैंने आज बनाए दही भल्ले, शक्ल से लगता नहीं, थोड़ी बहुत कुकिंग सीखनी शुरू कर दी है मैंने वैसे। और भल्ला बनाया तो वो मम्मी ने समझाया था कि गर्म पानी में उसे भिगो देना है। तो जब भिगोया तो वो डूबे ना, तो मैं उंगली लेके उसको ऐसे ऐसे करूं कि डूबे, वो डूबे ना। फिर मम्मी को फोन किया, मम्मी ने बोला भल्ला डूबता नहीं है। तो मुझे ख्याल आया कि मैं एक भल्ला हूं। सो दिस इज माई इंट्रोडक्शन टू यू ऑल। मैं एक भल्ला हूं, जितनी लाख कोशिश कर लूं मैं डूबूंगा नहीं। दैट्स व्हाट आई एम। एंड ओवर टू ऑल ऑफ यू। और जैसे मैंने कहा, अच्छे बच्चे की तरह हाथ खड़ा करो एक एक करके, जिसका नाम पुकारा जाएगा वो अपने आप को इंट्रोड्यूस करेगा। लेकिन ये चीटिंग आपने नहीं करनी है। आपको पता है आज तक आपने कभी ऐसे इंट्रोड्यूस खुद को किया कि नहीं किया? तो आज चैलेंज है नई तरह से इंट्रोड्यूस करने का। सो लेट्स बिगिन विद प्रभा।
अच्छा, वक्त भी बता दूं, 30 से 1 मिनट तक, 30 सेकंड से 1 मिनट तक, कहानी नहीं, सिर्फ इंट्रोडक्शन, मैं ये हूं, दैट्स इट। अनम्यूट कीजिए प्रभा जी। मैं स्वच्छंद हवा हूँ जो बंध नहीं सकती किसी की बंधनों में, उड़ती जा रही हूँ पर्वतों में, बंध नहीं सकती किसी की श्रृंखला में। वाह वाह, ये अभी अभी लिखी है आपने ये 2 लाइनें? मैं कविता हूँ। वाह वाह, कमाल। तो प्रभा एक स्वच्छंद हवा है, जिसकी हिंदी थोड़ी कमजोर है जैसे मेरी, वैसे इतनी बुरी भी नहीं है, बट या, शी इज एन इंडिपेंडेंट विंड, दैट्स व्हाट आई हैव गैदर्ड। गुरदर्शन जी, यस टू गुरदर्शन जी अनम्यूट, अनम्यूट करना है। अपने आप नु। सोबिया, कोई उनकी मदद के लिए होगा जी जो? जी, मैं ट्राई कर रही हूँ। मैं एक्चुअली मैं ही करके आती हूँ, मुझे लगता है। अच्छा, जहां तक मुझे पता है कि अनम्यूट का कंट्रोल तो पार्टिसिपेंट के पास होता है, लेकिन हाँ, अगर आप, आप नहीं कर सकते yeah, सोबिया you'll जी। have to ask him to do so, but I think Zumi Ask has to. somebody to help him. Ask someone to come. Yes, जी, give me a few minutes, वो मेरे तब यहाँ तक रहते हैं। नरेंद्र जी का हाथ खड़ा हुआ है। जी। नरेंद्र, सॉरी फॉर कॉलिंग यू जी, पहले तो नरेंद्र। I know very nicely. Actually, मैं पृथ्वी हूँ, अच्छा, जिस जो कि सदा सबके दुख झेलती हूँ, सबका जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ऊपर है, और मैं कहीं भी कोई मुसीबत देखती हूँ, मेरे ऊपर जो जितने प्लांट्स हैं सब कुछ, कहीं भी कोई गिरता है, कुछ होता है, तो मैं उसे संभालने की कोशिश करती हूँ, ताकि मैं भी खड़ी रहूं और वो भी खड़े रहें, कोई भी किसी उल्टे रास्ते पर ना जाए। उनको कमाल, सबको संभालती हूँ। कमाल। तो हमारे पास एक स्वच्छंद हवा है और एक पृथ्वी है हमारे पास। कंवलजीत, हेलो उज़मा। मैं उज़मा को भी सवाल बता देते हैं, फिर अगर उज़मा का भी बन किया तो उज़मा भी बता सकती है। मैं सुन रही थी, मैंने हैंड भी रेज किया। अच्छा ठीक है, बढ़िया, उज़मा इज विद अस। चलो कंवलजीत, कंवलजीत अनम्यूट योरसेल्फ। अच्छा, सबके सब म्यूट रहेंगे और फिर वो अनम्यूट करेंगे। इसके बाद गुरदर्शन जी की बारी, क्योंकि उन्होंने अनम्यूट करना सीख लिया शायद। यस, मैं बताना चाहती हूँ कि मैं इमेजिनरी समथिंग इमेजिनरी नहीं हूँ, मैं रियल ह्यूमन बीइंग हूँ। मैं फ्रेंड हूँ और जागती साबत सबूत ऑल इज वेल की एक मेंबर हूँ, और मैं इन सभी फ्रेंड्स की फ्रेंड हूँ, और मैं अभी नानी भी हूँ और दादी भी हूँ, और मेरी मैक्सिमम कोशिश है कि जो ये मुझे रोल दिए गए हैं ड्यू टू माय रियलिटी एज ह्यूमन बीइंग, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी कि मैं ये निभा रही हूँ, निभाती रहूंगी। ब्यूटीफुल। कंवलजीत जी, पहले कभी ऐसे बोली हैं आप? लेक्चर में कभी कभी बोला करते थे। चीटिंग 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 चीटिंग, पकड़ेंगे पकड़ेंगे पकड़ेंगे। मजाक कर रही हूँ। वेरी ब्यूटीफुल कंवलजीत जी, आई हियर यू, आई कंप्लीटली हियर यू। गुरदर्शन जी। हाँ जी, हाँ जी। देखो आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा लगा, बहुत नई नई बातों का पता चलता है। और जैसे आपने कहा कि 30 साल की उम्र के बाद जो पहले पुरातन आपके विचार हैं कि जो दिमाग है वो काम करना बंद कर देता है, ग्रहण करना है, जो हम चीज ग्रहण करते हैं, सीखते हैं। लेकिन हमारे पुरातन ग्रंथों में ऐसा लिखा है, खासकर योग विशिष्ट में, विशेष जी बताते हैं कि जीवन के आखिरी श्वास तक जो आदमी सीखना चाहता है, जिसको सीखने का अनुभव है, वो चाहता है कि मैं और भी सीखूं, और आगे जाऊं, और आगे जाऊं, तो वो कहते हैं कि जीवन के आखिरी श्वास तक भी एक नया अनुभव हो सकता है।
गुरदर्शन जी, इसीलिए ना हमें अपने ये जो ग्रंथ हैं, जो हमारी पुरातन किताबें हैं, इनको सुनना चाहिए। ये साइंस को नहीं सुनना चाहिए। साइंस ने हमें बहुत कुछ सिखाया, लेकिन बहुत हाँ जी, कुछ छीन भी लिया हमसे। सो हाँ जी, देखिए, हाँ जो जी। आप बात अब कह रहे हैं, साइंस अब खुल के इतनी रिसर्च करके ये बात सामने लेके आई है। थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग दैट। सो गुरदर्शन जी, आप आज कैसे इंट्रोड्यूस करने वाले हैं खुद को? आज सॉरी, मैं समझा नहीं आपका सवाल। तो मैंने बताया, मैं भल्ला हूँ जो पानी में डूबता नहीं है। एक हाँ, पृथ्वी है हमारे बीच में, है ना, हाँ, एक स्वच्छंद हवा है। आप हाँ। अंकल, आपने अपने तो बारे में कुछ बताना है। आप अपने आप को क्या समझते हैं? उनका सवाल ये है मनमीत जी का। मैं अपने आप को एक 5 तत्व का पुतला ही समझता हूँ, जिसमें 5 तत्व लगे हुए हैं पृथ्वी के। उसमें हवा भी है, पानी भी है, अग्नि भी है, और ये आकाश भी है, और एक जीवात्मा है। यही बहुत है। बढ़िया, बहुत बढ़िया। 5 तत्वों से बने गुरदर्शन जी। हाँ अब जी। कौन बताएगा? संगीता। मेरी आवाज़ ही पहचान है, गर याद रहे नाम गुम जाएगा, चेहरा ये बदल जाएगा। मेरी आवाज़ ही पहचान है, गर याद रहे। ब्यूटिफुल, ब्यूटिफुल। मैंने कहा ना, अपने आप को इंट्रोड्यूस करने का एक नया अंदाज भी हो सकता है। उसमें से एक अंदाज है गा के अपने आप को, अपने बारे में बताएं। उस्मा। थैंक यू मनमीत, क्योंकि मेरी एक और मीटिंग 5 बजे स्केड्यूल है, तो मैंने कहा कि मैं यहाँ जंप इन कर लूँ। बड़े अरसे के बाद सबको देख रही हूँ, तो सबसे पहले तो थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग। तो मैंने वही बात करनी है, क्योंकि यहाँ ज्ञानी साहब के अलावा सारे और भी ज्ञानी बैठे हुए हैं, जो इन्होंने अभी बात की है इंसान की। तो मैं क्या हूँ? मैं, जिससे आपने स्टार्ट किया है, इन्फिनिट। इंसान की जो सलाहियतें हैं, जो अभी मनमीत ने बात की है, मैं वही हूँ, इन्फिनिट हूँ। तो मेरा ये नया इंट्रोडक्शन। थैंक यू मनमीत फॉर दिस इंट्रोडक्शन। ब्यूटिफुल, ब्यूटिफुल। थैंक यू सो मच उस्मा, अपनी शमूलियत के लिए, चाहे वो 1 मिनट के लिए क्यों ना हो। हमेशा अच्छा लगता है कि जिसने ये जगह हम सब के लिए क्रिएट की है, जब वो शामिल होती है तो खुशी होती है बहुत। मैं ड्राइव कर रही थी और मैं सब सुन रही थी, मैं साथ थी, Awesome. लेकिन अब मुझे एक और मीटिंग पे शिफ्ट होना है, तो मैं यहाँ लॉग इन होंगी, फोन से मैं मीटिंग अटेंड कर रही हूँ। सबको ईद मुबारक। ईद मुबारक। अब किसकी बारी है? कौन? ज्ञानी जी। जी हाँ जी, हाँ जी, बोले जी। हाँ जी, ज्ञानी जी, तुसी जे अपने आप बारे दसना होवे 30 सेकंड विच कि मैं कौन हाँ, तो तुसी की बोलोगे? प्रकाश, लाइट। मन तू ज्योत स्वरूप है, अपना मूल पहचान। मन तू ज्योत स्वरूप है, अपना मूल पहचान। मन हर जी तेरा नाल है, गुरमति रंगमान। तो कबीरे राम की अंश, जस कागज पर मिटे न मंश। मैं परमात्मा दी लाइट हाँ, नूर हाँ। वाओ, वाओ, गूज़बम्स, रोंगटे खड़े हो गए। ज्ञानी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने नूर बना के भेजा भी, नूर वंडी चलो सबनू लाइट दियो। बस साडी पूरी कायनात ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੀ हो गई है। साढ़े कोल पृथ्वी है, हवा है, लाइट है, 5 तत्व हैं, और इस पूरी धरती में कंवलजीत अपने अपने तमाम रोल्स अदा कर रही हैं। शांता। सबने सब कुछ बोल दिया। मैं तो सोच रही हूँ मैं आज बुढ़ी हूँ, क्योंकि आज मैं बहुत टायर्ड थी दोपहर को। नहीं तो मैं कभी, मुझे सब एनर्जाइजर बनी बोलते हैं, लेकिन आज अभी के लिए
मैं एकदम, मुझे एकदम बुढ़ापा आ गया, आलस आ गया, आलसी हूं, मैं कर सकती हूँ. That's how I'm feeling right now. That's what I introduce myself. पहली बात तो बहुत बहुत शुक्रिया फॉर बीइंग ऑनेस्ट शांता. इट टेक्स करेज टू बी ऑनेस्ट. जहां इतनी बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं उसके बीच में कहना मैं बुढ़ा हूं, मैं बुढ़ी हूं, इट टेक्स करेज. सो हैट्स ऑफ टू योर ऑनेस्टी. Thank you, thank you. कौन रह गया? कमला जी रह गई. जी हाँ, मैं पहले भी रेज किया था हैंड मैंने, तो माफी. पूरी कोशिश रहेगी कि सबकी बारी आएगी. वैसे तो हम आज वैसे ही कम लोग हैं. तो इनमें मैं भी अपने आप को एक शब्द में अगर कहूँ तो मैं चट्टान हूँ. क्योंकि जीवन में बरसातें भी आई, ओले भी पड़े, बिजली भी गिरी, और अभी भी उतार चढ़ाव और बहुत कुछ लाइफ में, लेकिन मैं अपने आप को कायम रखना और चलाते रहना और बढ़ाते रहना, प्रेरणा का स्रोत बने रहना. मैं तन भी नहीं हूँ, मैं मन भी नहीं हूँ, मैं अपने प्रभु की प्रिय आत्मा हूँ. तो ये आत्मा अगर समझ के चलेंगे तो मजबूती और स्ट्रॉन्ग शक्ति. ब्यूटीफुल कमला, ब्यूटीफुल. आप सबको मेरा बहुत बहुत प्रणाम. थैंक यू फॉर बीइंग विद अस. और मेरे को बहुत अच्छा लगा आपके साथ. आई एम सो हैप्पी. एक्सप्लेन नहीं कर सकती मैं उन वर्ड से. वैसे बहुत ही अच्छा लगा मेरे को. धन्यवाद. थैंक यू. बाय बाय फॉर नाउ. थैंक यू. सोबिया, आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करना चाहेंगी? जी बिल्कुल बिल्कुल मनमीत, थैंक यू फॉर गिविंग मी द चांस. मुझे लग रहा था मेरी बारी नहीं आएगी बीइंग द होस्ट. ऐसे कैसे नहीं आएगी? अब मुझे लग रहा है आजकल कि मैं बिल्ली हूँ, क्योंकि मैं बहुत क्यूरियस हूँ हर चीज लर्न करने के लिए, और स्पेशली जंगलों में जाके हर एनिमल्स को देखने के लिए. जैसे बिल्ली नहीं हर चीज को हाथ मार रही होती. सो आई एम काइंड ऑफ वेरी क्यूरियस अबाउट लर्निंग अ लॉट ऑफ थिंग्स. थोड़ा थोड़ा एवरेज में हर काम करना. तो आई वुड डिस्क्राइब माई सेल्फ एज अ बिल्ली दीज डेज. अमेजिंग. और 9 जिंदगी भी काफी नहीं है सीखने के लिए, बट इंशाल्लाह हम आपके पास 9 जिंदगी हैं सोबिया. बिल्ली की 9 लाइव्स होती हैं, तो सीखते रहिए. जी वेलकम. होपफुली 9 घुटने भी होंगे. यहाँ नीज खराब हो जाते हैं. चलिए, ब्यूटीफुल इंट्रोडक्शन. तो अभी हमने क्या किया? किस किस को ऐसा लगा कि मैंने कुछ अलग किया आज? राइट? तो बस इसी को ब्रेन जिम कहते हैं, क्योंकि बहुत रॉकेट साइंस नहीं है. तो इससे पहले कि हम एक्सपीरियंस करें ब्रेन जिम को, एक्चुअली मेंटल फिटनेस की एक्टिविटी स्टार्ट करें, कौन कौन चाहेगा कि थोड़ा सा दिमाग को पहले समझ ले कि ये हो क्या रहा है? How many of you want to understand the brain? Narinder doesn't want to, Kamala doesn't want to, Gurdarshan and Gyani ji. अच्छा, नरेंद्र जी ने अब हाथ खड़ा किया. चलिए, तो थोड़ा सा मैं दिमाग के बारे में बताती हूँ, ठीक है? उसके लिए मैं अपनी स्क्रीन शेयर करूंगी, और वादा है आपसे बोर नहीं होने दूंगी. आपको पूरी कोशिश रहेगी इंटरेस्टिंग वे से समझाऊं, ठीक है? अब जो हमारा दिमाग है ना, ये आपने पक्का कहीं ना कहीं तो पढ़ा होगा. इसमें बहुत सारे नर्व सेल्स हैं. ये साइजेस अलग अलग बन रहे हैं, कुछ ऐसा ही मान के चलिए आप. और ये जो नर्व सेल्स हैं, ये आपस में बातें करते हैं खूब सारी, जैसे हम करते हैं मार्टिन विमेन काउंसिल में. कभी नरेंद्र जी बात करती हैं कमलजीत जी से, कभी कमलजीत जी गुरदर्शन जी से, कभी शांता करती हैं सोबिया से. तो ये खूब सारी बातें करते हैं, इनको कहते हैं कनेक्शंस. तो ये जो है हमारा दिमाग, इसमें बहुत सारे कनेक्शंस हैं, इन द सेंस ऑफ मिलियंस ऑफ कनेक्शंस. ठीक है? एक तरह का जंगल है हमारे दिमाग में, जैसे माल्टन विमेन काउंसिल है ना, जिसमें बहुत सारे कनेक्शंस, ऐसे जंगल बना हुआ हमारे दिमाग में. राइट? तो ये जो जंगल है, ये जंगल की बात कर रही थी, जिसको मैं कह रही थी कि ये बढ़ता है, घटता नहीं है.
30 साल की उम्र के बाद ये जंगल, ये जो कनेक्शंस है ना आपस में, ये थोड़े से कमजोर पड़ने लग जाते हैं। लेकिन अगर हम इसे अच्छे से खुराक दें, कसरत करें, तो ये कनेक्शंस बने रहते हैं। आप फर्ज कर लीजिए जैसे आप किसी से मिलते हैं, माल्टन विमेन काउंसिल में आप किसी से मिले, एक दफा मिलते हैं, हेलो हाय करते हैं, तो प्रॉबेबली कुछ देर बाद आप भूल जाएंगे उस इंसान को, है ना, अगर बस कुछ देर के लिए मिले। लेकिन अगर आप बार बार मिलते हैं, लगातार मिलते हैं, तो आपकी दोस्ती होनी लाजमी है। दोस्ती हो जाएगी तो एक दूसरे को याद रखोगे, कनेक्शन बना रहेगा। उसी तरह से ये दिमाग का है। अब अगर आप एक दूसरे से बात करते रहेंगे, कनेक्शन बनते रहेंगे, और दिमाग ऐसे ही हमारा ग्रो करता रहता है। अब मैं आपको एक नर्व सेल की कहानी सुनाती हूँ, ठीक है। ये एक नर्व सेल है। अब ये दिखता कैसा है? जैसे हमारी बाजू होती है, इसकी भी एक बाजू है, और जैसे हमारा हाथ होता है, इसका भी एक हाथ है, ठीक है। इस तरह डेंड्राइटिस कहते हैं इसको, हाथ को। अगर आप साइंटिफिक नाम ना भी याद रखें कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन मैं आपको फिर भी बता रही हूँ, डेंड्राइटिस। अब ये जो डेंड्राइटिस है ना, ये हमारी मेमोरी का काम करते हैं कि क्या हुआ था, कब हुआ था, किसने किया था, क्या क्या हुआ था, ये सारी मेमोरी निकालते हैं। और नई मेमोरी जो स्टोर करनी होती है, जैसे आपने एक नया लफ्ज सीखा आज, डेंड्राइटिस, ठीक है, ये भी यही स्टोर करते हैं। और इन्हीं के साथ हमारे कनेक्शंस आगे बढ़ते हैं। चलिए फर्ज कीजिए एक और न्यूरॉन सेल है यहाँ पे। जैसे हम एक दूसरे के हाथ मिलाते हैं ना, ये भी हाथ मिलाते हैं एक दूसरे से, और फिर इनकी दोस्ती हो जाती है, और फिर ये कनेक्शन बन जाता है। अब ये जो जगह है, ये जो डेंड्राइटिस है, इनको जरूरत होती है खुराक की। अगर हमने इनको खुराक नहीं दी, अगर हमने कसरत नहीं की, तो जैसे हमारे हाथों में कंपन आ जाता है, उम्र के साथ थोड़े कमजोर पड़ जाते हैं, उसी तरह से ये भी कमजोर पड़ जाते हैं। डज दैट मेक सेंस? एनी क्वेश्चंस? किसी को कुछ पूछना है इस मौके पर? चलिए। बेटा जी, डेंड्राइटिस स्पेलिंग की है? वेरी गुड, आई एम एक्साइटेड। क्या आप सीखना चाहते हैं? मैंने वैसे चैट बॉक्स पे भी टाइप किया है ज्ञानी जी। जी। तो DENDRITIS। DEN डेंड्राइट TRI जी TES TIS। अच्छा, मैं TES लिखा सी पहला। कोई गल नहीं जी, ठीक है जी, ठीक है, हाँ जी, ओके। सर अभी तक जो मैंने बात की, इसकी कुछ सेंस समझ आ रही है आपको थोड़ी थोड़ी, क्या होता है दिमाग में? हाँ जी, बड़ा बड़ा। हम तो अब हमने क्या करना है, हमने ये जो डेंड्राइटिस है, ये जो हाथ आपने देखे, इनका बकायदा खाना है, आपके शरीर के लिए खाना है, इनके लिए भी खाना है। उसे ब्रेन न्यूट्रिएंट कहा जाता है बकायदा, जिसका नाम है न्यूरोट्रोफिन्स। ये भी मैं चैट बॉक्स में लिख देती हूँ, न्यूरोट्रोफिन्स। तो ये खाना मांगते हैं, खाना देंगे तो ये स्ट्रांग होंगे हाथ। और आज हम सब इसीलिए मिलके बैठे कि हम अपने दिमाग को थोड़ा खाना दे दें। तो अभी इसके बाद हम सब खाना खाएंगे अपने दिमाग के लिए। और मैं आपको आखिर में ये भी बताऊंगी कि ये रोज आप खाना कहाँ से ला सकते हैं, ठीक है, क्योंकि हम शायद रोज नहीं मिलेंगे, राइट, लेकिन जिंदगी तो रोज हमारी चलनी है, दिमाग रोज खुराक मांगेगा। तो आई डेफिनेटली गिव यू दैट डेली टिप्स। मैंने आप लोगों के लिए थोड़ी सी ये स्लाइड्स बनाई थी कि आप थोड़ा इसको अच्छे से समझ लें। तो एक दफा नजर डाल लें आप इन चीजों पर, क्योंकि ये जिस तरह से क्यूरियोसिटी दिखाई हमें ज्ञानी जी ने, ये क्यों नहीं हो रहा भैया, बड़ा क्यों नहीं हो रहा?
सॉरी आई डोंट नो, ये स्क्रीन मेरी बड़ी नहीं हो रही, पर फिलहाल आप देख पा रहे हैं, ठीक है। ये जो आप देख रहे हैं ना ब्लू सेक्शन में, जिस तरह से ये डॉट्स, इसी तरह का एक जंगल है हमारे दिमाग में। तो जो फैक्ट्स मैंने आपको अभी वर्बली बताए, ये स्क्रीन पे भी लिख दिए हैं मैंने आपके लिए। ब्रेन डज नॉट हैव टू गो इनटू स्टीप डिक्लाइन, मतलब उसके घिसने की, गिरने की कोई ये फैक्ट नहीं है कि वो होगा ही होगा। जैसा हम सोचते हैं कि अब तो उम्र हो गई, अब तो घुटनों में दर्द होगा, या अब तो मेमोरी लॉस होगा ही होगा, नहीं, जरूरी नहीं है। आपके ब्रेन में अभी भी सेल प्रोड्यूस हो रहे हैं। ब्रेन कॉन्टिन्यूज टू अडेप्ट, ग्रो एंड चेंज एंड फॉर्म न्यू कनेक्शंस। जैसे कि आप अभी भी नए लोगों से मिल रहे हैं, नई दोस्तियां अभी भी हो रही हैं ना। उसी तरह से सेल भी आपस में बात करते हैं, करना चाहते हैं। और जैसा थर्ड पॉइंट में लिखा है, जब हमारे डेंड्राइटिस कमजोर पड़ते हैं तब हमारी मेमोरी पे इंपैक्ट आना शुरू होता है। अब ये मैंने आपको बोला कि जो डाइट है, शांता आपने हाथ खड़ा किया। नो, आई जस्ट वांटेड टू आस्क कि ये इनके जो ये कैसे कम किया जाए व्हेन इफ दैट हैपेंस, व्हाट आर द ये अगली स्लाइड आपके लिए, उसी के लिए डाइट आ गई आपके दिमाग के लिए। आप जितनी भी मेमोरी गेम्स और एक्टिविटीज खेलेंगे, सेंसरी एक्सपीरियंसेस, सेंसरी एक्सपीरियंस क्या होते हैं? हमारे 5 सेंसेस है हमारे शरीर में। कौन बताएगा गुड बच्चे की तरह? प्लीज रिपीट द क्वेश्चन। 5 सेंसेस, हमारे 5 सेंसेस। आईज, सीइंग, हियरिंग। वो तो बोल दीजिए नरेंद्र जी, आप बोल दीजिए, टीचर हैं आप। आई, ईयर, नोज, स्किन एंड कितने हुए ये? टेस्ट, यस। और एक सबको दरख्वास्त है मेरी, जब आपको जवाब देना आप हाथ खड़ा करें, आपका नाम पुकारा जाएगा, फिर बोलिए आप। तो जो ये 5 सेंसेस है ना आपके, ये आपको लगता है लेकिन ये पूरी तरह से इस्तेमाल नहीं होते। जब ये कम हो जाते हैं इस्तेमाल होने, तब डेंड्राइटिस खाना मांगता है। आप इमेजिन कीजिए, जब आप बच्चे थे, छोटे बच्चे, या आपके पोता पोती, दोता दोती, या आपके अपने बच्चे, उनको जब हम झुंझुना पकड़ाते थे, रैटल जिसे कहते हैं, वो क्या करते हैं बच्चे? सिर्फ देखते नहीं है उसको, बजाते भी हैं, मुंह में भी डालेंगे, पूरा थूक लगा देंगे उसके ऊपर। चाहे वो खाने की चीज नहीं है, उसको छुएंगे, सर पे भी मारेंगे, जमीन पे भी पटकेंगे। तो पूरी की पूरी 5 सेंसेस यूज करता है एक बच्चा। और अगर हम अपनी तरफ देखें, आज खास करके जो पिछले 3 साल से हमारी जिंदगी है, अभी हम एक दूसरे को देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, लेकिन हम एक दूसरे को छू नहीं पा रहे। टच इज मिसिंग। हम एक दूसरे को स्मेल नहीं कर पा रहे हैं, हमारे कमरे में क्या स्मेल है हम वो भी नहीं एक्सपीरियंस कर पा रहे हैं। आज कमलजीत के कमरे में कोई अलग तेल की खुशबू हो सकती है, नरेंद्र जी के घर में कोई अगरबत्ती की खुशबू हो सकती है, फूल उगाती है वो फूलों की खुशबू हो सकती है। ये सब हमारा मिस हो रहा है। टेस्ट। सो आप अपनी जिंदगी में इन सेंसेस को जगा के रखिए। फूलों को सिर्फ देखना नहीं है, उन्हें छू के देखिए, उन्हें स्मेल कीजिए। रोज पेटल्स तो खाए भी जाते हैं, एक मुंह में कभी कभी डाल भी लीजिए, कभी धोकर। क्रिएटिव एक्सरसाइजेस, जो आपकी क्रिएटिव एक्सरसाइजेस हैं, वो खुराक हैं आपके दिमाग की। क्रिटिकल थिंकिंग, हम अक्सर यही देखते हैं कि रिटायर हो जाते हैं अपने कामों से, ठीक है। जब काम पे होते हैं तो हमारे पास प्रॉब्लम्स आती हैं, हम प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं, रास्ता निकालते हैं अपने लिए, लेकिन वो भी धीरे धीरे कम हो जाता है। तो क्रिटिकल थिंकिंग एक्सरसाइजेस, किसी ना किसी चीज के साथ जुड़े रहिए। जैसे आप माल्टन वुमेन काउंसिल में आज आई हैं, कुछ ना कुछ तो सोच रही हैं, कुछ ना कुछ कर रहे हैं। आज अपने आप को नया इंट्रोड्यूस किया आपने। लाफ्टर से डायरेक्टली कुछ नहीं होता, लेकिन हम सभी जानते हैं कि खुश मिजाज माहौल में ही फलते फूलते हैं। दोस्ती तभी फलती फूलती है जब एक माहौल हो हंसने खेलने का।
सो हंसना खुराक है आपके दिमाग की। लैंग्वेज इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सोर्स। बेशक आप बोले ना बोले उर्दू, स्पेनिश, फ्रेंच, कुछ भी ना करें, एक नया लफ्ज किसी भी भाषा का सीख लीजिए, दिमाग को खुराक मिलती रही। यस शांता। या ऐसे बोलते हैं ना, इट्स बेटर टू लर्न न्यू लैंग्वेज दैट ट्रेन्स योर ब्रेन एंड योर ब्रेन गेट्स बेटर। ऐसे सुना है। किसी भी उम्र में आप अगर कोई नई लैंग्वेज सीखो, दैट हेल्प्स योर ब्रेन फॉर योर मेमोरी एंड ब्रेन वेलबींग। यस यस एब्सोल्युटली, जो भी सुना है बिल्कुल सही सुना है। और ये भी आपने बहुत सुना होगा अगली स्लाइड को। बड़ी इंटरेस्टिंग फैक्ट है हमारे दिमाग का, यूज इट और लूज इट। जितना इस्तेमाल करते जाएंगे ये कनेक्शंस बनते जाएंगे, छोड़ दीजिए कनेक्शंस टूट भी जाएंगे, कनेक्शंस बनने भी बंद हो जाएंगे। कनेक्शंस आराम से अपने घर पे बैठे हैं और आपका दिमाग भी आराम से बैठे। पहला पॉइंट पढ़िए जरा, रूटीन इज ब्रेन डेडनिंग। सबसे खतरनाक चीज हमारे दिमाग के लिए है रूटीन। और कितनों की रूटीन बन चुकी है? कोई भी शख्स नहीं है यहाँ पे जिसकी रूटीन ना हो, सबके पैटर्न बने हुए हैं। आप कवलजीत, आई जस्ट कम बैक टू यू। एक एग्जांपल दे रही हूँ बस। आप ना अपने आप को कैमरा रख के ना फिल्म करना ब्रश करने वक्त सुबह, 3 दिन सिर्फ बहुत है। देखना वैसी हाथ जाएगा, वैसी ब्रश उठाया जाएगा, वैसी पेस्ट लगेगी, वैसी ब्रश करोगे, वैसी थूकोगे, वैसी पानी डालोगे। इट्स अ पैटर्न, इट्स अ रूटीन। रोज हमारी एक ही रूटीन और दिमाग चला जाता है ऑटो पायलट मोड में। उसको इस्तेमाल करने की जरूरत ही नहीं, दिमाग को पता है बस अब ये होना है, अब ये होना है, अब ये होना है, अब ये होना है, ऑटो पायलट मोड। जैसे वो गाड़ी चलाते हैं ना क्रूज पे, बस एक स्पीड पे रख दी गाड़ी, गाड़ी चली जा रही है, चली जा रही है, चली जा रही है। जो लोग कहते हैं कि दिमाग का ये जो डिस्कम्फर्ट है, मुझे कुछ नया नहीं करना, अब कौन सीखेगा या मैं कैसे सीखूं, दिमाग को डिस्कम्फर्ट दो, चैलेंज करो अपने दिमाग। आज डेंड्राइटिस वर्ड भूल रहा है, कोई बात नहीं, कल दोबारा याद करो, तीसरे दिन दोबारा करो, चौथे दिन दोबारा करो, एक दिन याद हो जाए। कीप चैलेंजिंग योर ब्रेन। सो जो आखिरी 2 पॉइंट्स हैं, किस किस को पसंद है? ब्रेन लाइक्स न्यूनेस, ब्रेन लाइक्स कनेक्शन। हाउ मेनी ऑफ यू एग्री कि हमें कुछ नया करना अच्छा लगता है, हमें नई बातें करना, नए लोगों से मिलना अच्छा लगता है? दिमाग आपको सिग्नल दे रहा है बार बार, हम ही नहीं सुन रहे हैं। दिमाग कह रहा है मुझे ये चाहिए, लेकिन हम कह रहे हैं कि नहीं ठीक है, हो गया। कवलजीत, आप कुछ कहना चाह रहे थे? मैं पहली स्लाइड के बारे में कुछ कहना चाहती थी, लेकिन आप नेक्स्ट चली जाती हूँ वापस, फर्स्ट स्लाइड खोलो आपके लिए। नहीं, नो नीड ऑफ दैट। लेकिन आप कहते थे ना कि हमेशा दिमाग को ऐसे करो तो मतलब एक्टिवेटेड रहो। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि when you achieve a certain age, let us say after 70, 75 or something like that, जब आप समझने लगते हो कि मैं बुढ़ी हो गई अब, तो तब वो सारा कुछ छोड़ छाड़ के बैठ जाते हैं और पूजा पाठ में लग जाते हैं। जनरली ऐसा होता है। तो उसमें भी आप खास तरह का सोलाइस और खास तरह का सेटिस्फेक्शन रहती है, बस सब हो गया, है ना। तो वो अवस्था ठीक है कि हमेशा ही करते रहो, कुछ करते रहो? गुरदर्शन जी ने क्या बोला आपको? आखिरी श्वास तक आपका दिमाग चल रहा है, अब आप पे निर्भर है। कवल जी, आप क्या करना चाहते हो? और हम ऐसा क्यों सोच रहे हैं कि हमें पूजा पाठ करना है तो हम ये नहीं कर सकते? ये ए और बी की तो सिचुएशन है ही नहीं, ए एंड बी की सिचुएशन है। आप पूजा पाठ भी कीजिए, आप ये सब भी कीजिए, आप पूजा पाठ पे कुछ अलग कीजिए। अगर आप गुरु ग्रंथ साहिब पढ़ रहे हैं तो जरा कोशिश कीजिए गीता में क्या लिखा है। गीता पढ़ते हैं तो उपनिषद की तरफ जाइए, किसी और से बात करके देखिए, भाई तुम क्या करते हो? तुम मेडिटेशन के 100 तरीके हैं, नई मेडिटेशन कीजिए। वॉक के लिए बहुत सारे ट्रेल्स हैं कवल जी, आज यहाँ निकल जाइए, कल वहां निकल जाइए, तीसरे दिन किसी और निकल जाइए। दिमाग को तरोताजा रखिए। थैंक यू। या
शांता आप उन्हीं के बारे में बोल रही थी। अगर वो पूजा पाठ कर रही हैं और दूसरी चीजें भी कर रही हैं, यू कनेक्ट जस्ट लाइक ब्रेन में जो कनेक्शन होता है, इन दोनों में भी कनेक्शन कीजिए, देन ब्रेन विल गेट मोर क्रिएटिविटी एंड मोर एक्साइटमेंट फॉर द ब्रेन। तो आप नई नई चीज सोच सकते हैं उसके। मैं अपने एक्सपीरियंस से बोलती हूँ, जब से पेंडेमिक शुरू हुआ है मैंने योगा शुरू किया एट 71 years। आई वाज 71 व्हेन इट स्टार्टेड। मैं कुर्सी पे बैठती थी, नीचे नहीं बैठ सकती थी, दर्द होता था। 1 साल में आई सिट ऑन द फ्लोर। अभी 1 घंटा बैठ के मैं हर रोज योगा करती हूँ इन द क्लास। सो मैंने कभी सोचा नहीं था मैं इस उम्र में कर सकूंगी। ऐसी कोई बात नहीं, हम नहीं कर सकते। देयर माइट बी सर्टेन चैलेंजेस, कर नहीं सकते हो। अभी कोई व्हील चेयर में हो, उनको बोलो चलो चलना शुरू करो, दे मे नॉट बी। बट कमलजीत जी ऐसा नहीं सोचिए, क्योंकि बहुत बहुत कुछ कर सकते हैं हम। इसके लिए खुद को याद कराना। थैंक यू सो मच शांता फॉर। अभी देखिए मुझे मेरी लेजीनेस चली गई आपके इससे। आई फील वो तो एनर्जाइज्ड। मुझे पता था, आई पर फील मैंने दावा नहीं एनर्जाइज्ड किया। मेरे को लगा लेट शांता एक्सपीरियंस इट हरसेल्फ। One thing. यस नरेंद्र। यस, मैं भी अपने एक्सपीरियंस से बताती हूँ कि अगर कोई सारा दिन पूजा पाठ करता है तो ये नहीं कि उसकी मेमोरी तेज हो रही है। सामने लगा हुआ टीवी, उसमें पाठ हो रहा है और ये पता नहीं वो क्या रहा है, तो बैठे हुए हैं सबको शो कर रहे हैं कि पाठ हो रहा है, बट डजंट नो व्हाट इज हैपनिंग और क्या सुना जा रहा है। और छाड़ दो, मेरे को पाठ करने दो। Narinder has raised a very important point. लिसन, तो ऐसे होता है कि क्या वो दुनिया को सब भूल जाता है, उसको कुछ नहीं याद रहता कि क्या हो रहा है इधर, मेरे पास क्या हो रहा है क्या नहीं। एंड आई वांटेड टू शो दैट आई एम बिजी विद गॉड, बट देयर इज नथिंग, ओनली वेस्टिंग ऑफ टाइम, सिटिंग आइडल, डूइंग नथिंग। व्हाट हैपन कि उनके जो सारे बॉडी के पार्ट और जॉइंट्स है सब स्टिफ हो जाते हैं, बैठे बैठे स्टिफ। और ये दिमाग तो सबसे ज्यादा बंद हो जाता है काम करने से। Okay. I'm doing nothing. Narinder, I'm going to mute you now. So I'm going to elaborate on this point. Narinder has raised a very important point. Watching TV is not at all brain exercise. Please mind you. It's the worst exposure you can give. लेकिन अगर आप क्लैरिटी से बैठ रहे हैं कि मैं एंटरटेनमेंट के लिए बैठ रहा हूँ, बेशक बैठिए, पर ये मत सोचिए मेरा दिमाग चल रहा है। जो बात नरेंद्र कह रहे हैं, खो जाना पार्ट में कोई बुराई नहीं है। आई थिंक इट्स ईच टू इट्स ओन। लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि आपकी ब्रेन की एक्सरसाइज हो रही। बस सिंपल बात है, ठीक है। हाँ, एक बहुत बड़ी एक्सरसाइज है। अगर दोबारा मौका मिला आपसे मिलने का, तो टीवी को भी किस तरह से हम बदल सकते हैं वो मैं करवाऊंगी आपके साथ। लेकिन अभी फिलहाल कुछ और प्लान है आपके लिए। मुझे लगता है अब हमें कूदना चाहिए, वक्त बहुत कम है, ठीक है। तो पेन पेपर सबके पास है। एक तो मुझे लोग कम दिख रहे हैं। हाउ मेनी पीपल आर देयर, इफ एनीबडी कैन टेल मी? 12 जन है टोटल। तो स्क्रीन पे तो मेरे पास गुरदर्शन जी, शांता, कंवल जी, नरेंद्र और कमला। बाकियों के वीडियोस ऑफ है? ऑफ है, हाँ वीडियोस ऑफ है। अच्छा यारो आ जाओ, मतलब मुझे आपकी उम्र नहीं पता, पर आप यार दोस्त की हो, आओ कनेक्शंस बिल्ड करते हैं थोड़े से, आ जाओ, ठीक है। सो ये गेम आपने पक्का खेली होगी। मैंने अपनी मम्मी के साथ खेली हुई है। मेरी मम्मी मुझे लेके जाती थी किट्टी पार्टी में, वहां पे ये लेडीज बहुत गेम खेलती थी। तो मैंने सोचा आज वही गेम खेलते हैं, ठीक है। ट्रे में बहुत सारा सामान पड़ा होता था, उसके ऊपर कपड़ा पड़ा होता था, तो ऐसे कपड़ा फ्लैश किया जाता था और जितनी चीजें आपको याद रह जाए फिर आप वो कागज पे लिखते थे और जो मैक्सिमम चीजें लिखता था उसको एक गिफ्ट मिलता था। तो मुझे तो गिफ्ट का ही लालच होता था। आज हमें पता है कि ये मेमोरी गेम है, ठीक है। तो ऐसे ही आपको ट्रे दिखाई जाएगी अभी सामान की और 10 सेकंड के लिए फ्लैश की जाएगी। देखिए उसको, फिर मैं वो हटा दूंगी और कागज पर सब लिखिए कितनी चीजें आपको याद है। जो मैक्सिमम लिखेगा माशाल्लाह, जो जितनी लिखे पाएगा माशाल्लाह, ठीक है। कंपटीशन नहीं है, पर कोशिश करना जितनी चीजें याद रख सके। एनी क्वेश्चंस बिफोर आई फ्लैश, बिकॉज दोबारा फ्लैश नहीं होगा। Please raise your thumb if you understand the instructions. गुरदर्शन जी तुसी साढ़े नाल हो?
चीजा लिख लेना पेपर पे, ठीक है, जिन्नियां भी याद रह गई। ऑल राइट। और जो वीडियो बंद करके हमसे नाराज होके पर्दे के पीछे छुपे हैं, आप ही कर लो, लिखो, बेशक हमारे साथ शेयर मत करना। ओके, हियर वी गो। साथ साथ नहीं लिखना, अभी सिर्फ देखना है। दिख नहीं रहा है कुछ भी। मैंने पहले ही कहा था तैयारी करके रखो। स्क्रीन किसकी ऑन नहीं है? स्क्रीन नहीं दिख नहीं रहा है अपने। किस किस को दिखा? हाथ खड़ा करो। या तो दिख रहा है यूज इट और लूज इट, यूज इट और लूज इट दिख रहा है। नहीं, वो तो हट गया कब से कंवलजीत जी। ओके, आई एम फ्लैशिंग इट अगेन। कंवलजीत जी अपनी सेटिंग्स देखिए आप जरा, कोई गड़बड़ तो नहीं है? No, it's okay. टोटल राइटिंग टाइम 1 मिनट। लिखना शुरू कीजिए, मैक्सिमम चीजें जो आपको याद है। कंवलजीत जी लिखिए, जो जो याद आ रही है आइटम्स पेपर पे लिखिए। चलिए, टाइम अप। अच्छा, अब मुझे सबसे पहले तो नंबर पूछना है, कितनी आइटम्स लिखी हैं, फिर जिसकी मैक्सिमम होंगी वो पहले पढ़ेगा। शांता, कितनी लिखी है आपने? 8। 1 2 3 4 5 6 कंवलजीत 7 आपने कितनी 8। लिखी है? मेरा ध्यान कहीं और था, मैंने सिर्फ 4 लिखी है। अच्छा, कमला? 7 एक कॉर्नर में देख रही 7 लिखी, 7। 7। और नरेंद्र आपने? और अनम्यूट कीजिए नरेंद्र खुद को। सोबिया आपने कितनी लिखी है? मैंने 5। 5। मेरी 6 है। 6। गुरदर्शन जी तुसी दसोगे कितनी लिखियां चीज़ां? म्यूट किया हुआ है या म्यूटेड? गुरदर्शन जी अनम्यूट कीजिए। अंकल आपका म्यूट है। आई थिंक उन्होंने सीखा नहीं अभी। किसी ने नहीं। मदद की थी पहले? जी मदद की थी अंकल, वो बेटी को बुलाइएगा मदद के लिए। ये कोई वेटिंग रूम में एडमिट कर लूं? जी सोबिया? जी जी बिल्कुल, मैंने कर लिया। अब आप देखिए, आपको दिख रहा है अभी? हाँ, मतलब वीडियो ऑफ है। गुरदर्शन जी ने अनम्यूट कर लिया। गुरदर्शन जी कितनी चीजें लिखी हैं आपने? मैंने कुछ लिखा नहीं। और ये तो फिर गलत हो गया ना गुरदर्शन जी, गेम खेल रहे हैं ना, जीतना था आपको। चलो कोई बात नहीं। मेरे पास पेन और का ही नहीं है जी। मैं और नीचे है। चलो आप सुनिए। ये भी नहीं पता कहाँ पड़ा है कहाँ है। अच्छा चलो, शांता अपनी लिस्ट पढ़ो, और जब शांता पढ़ेगी उसके अलावा अगर आपने कुछ लिखा है तो आप बताना। शांता लिस्ट पढ़ो। नरेंद्र गॉट इट। कैंची, लॉक, नेकलेस, ग्लासेस, स्पेक्स, चाबी, फूल, क्लिप, हैमर और हैंड जेल। अच्छा, इसके अलावा किसी ने कुछ और लिखा है तो बताओ। हाँ नरेंद्र, सिर्फ वही बताना जो एक्स्ट्रा लिखा है। एप्पल एंड फ्लावर कैंडी। वाह, 3 चीजें और निकल आई। कंवल जी अनम्यूट योरसेल्फ। कंवल अनम्यूट कीजिए पहले। 4 कॉल्स हो, 4 हो गए। फूल मैंने भी लिखा है, फ्लावर। कोई बात नहीं।
कवल आप अपनी बताइए। हाँ, मैं यही बताने वाली थी कि एक तो कैंडी थी, एक ऐसे वाली, और एक स्टार था, और फोर्क, और नेकलेस तो बताई। ये अदर देन दैट। कमला कुछ आपने लिखा इससे हटके? जी लिखा है, एक तो फोक और जूसी फ्रूट और छड़ी, ऐनक। ये अलग सोबिया, है। एनीथिंग न्यू फॉर यू? Keys, I guess. Keys मैंने ओके लिखा है, या keys। ओके, देखना दोबारा से स्क्रीन पे कितना कुछ था। जी 30 आइटम्स है। 30। 30, उसमें खाली 8 ही याद आए। अच्छा, अब ये रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे करेंगे? मैं तो थाली लेके नहीं आने वाली। अब देखो, बहुत सिंपल एक्सरसाइज। कहीं गुरुद्वारे में गए, मंदिर में गए, पार्टी पे गए, घर आए, जितने लोग मिले वहां पे, या याद है उनकी लिस्ट बनाओ, और उन्होंने किस रंग के कपड़े पहने थे वो रंग लिख लो आगे। दिमाग की कसरत। यू आर शार्पनिंग योर मेमोरी। Here is the screen for you. So many things. So many कवल things। जी, अगली बार ये बहाना नहीं चलेगा, मैंने ध्यान नहीं दिया, पूरा ध्यान। श्योर सॉरी। नहीं नहीं, ऐसे मत कीजिए, सॉरी मत कीजिए, आप इतने प्यार से पार्टिसिपेट कर रही हैं, मुझे बड़ी खुशी हो रही है। तो अगला वीडियो भी कुछ ऐसा ही है, ध्यान देने के लिए। तैयार एवरीबडी? किसी का खून कर दिया गया है, तो डिटेक्टिव आया है पता करने के लिए कि खून किसने किया है। रेडी ऑल ऑफ यू? सब म्यूट कर लीजिए पहले तो खुद को। अब आपने ध्यान से वीडियो देखना है, फिर एक जगह पे मैं वीडियो रोक दूंगी, ठीक है? और फिर मैं आपसे सवाल पूछूंगी। तो पहले वीडियो देखें, ठीक है? गुरदर्शन जी वीडियो देखना, फिर तुसी भी जवाब देना। Clearly, somebody in this room murdered Lord Smythe, who, at precisely 3:34 this afternoon, was brutally bludgeoned to death with a blunt instrument. I want each of you to tell me your whereabouts at precisely the time that this dastardly deed took place. I was polishing the brass in the master bedroom. I was buttering his lordship's scones below stairs, sir. Why, I was planting my petunias in the potting shed. Constable, arrest Lady Smythe. But how did you know? Madam, as any horticulturist will tell you, one does not plant petunias until May is out. Take her away. That's right, madam. It's just a matter of observation. The real question is, how observant were you? सबने वीडियो देखा? अब मुझे ये बताओ, किसने नोटिस किया कि कुछ चेंज हुआ था वीडियो में? द इंस्पेक्टर का जैकेट शायद चेंज हो गया। ओके, और किसी ने कुछ नोटिस किया? एनीबडी? यस कमल जी? अनम्यूट, आप सब म्यूटेड हैं इस समय। आप हाथ खड़ा करेंगे और फिर मैं आपका नाम लूंगी, तब आप बोलेंगे। या कवल जी? जो सबसे पहले जो बच्चे से पूछ रहे थे, वो पहले बच्चा नहीं था, जब पूछने लगे तब बच्चा था। बच्चा था कोई? मतलब सबसे पहले वो सर पे वो पहना था कुछ, सबसे पहले जिससे पूछा गया था, जब पहला फ्लैश दिखाया तो अब उसमें पिक्चर में नहीं था। चलो ठीक है। नरेंद्र, आपने क्या नोटिस किया? ओल्ड लेडी जो बाद में आई वो नहीं थी पहले। वो तो थी। अब गैस वर्क नहीं करो, अब देखो आपने क्या क्या नोटिस किया। कमला, सोबिया, गुरदर्शन जी, आपने कुछ नोटिस किया चेंज? गुरदर्शन जी दसो। अनम्यूट करना पेगा तो गुरदर्शन जी। गुरदर्शन जी कुछ दस रहे ने बड़ा इंपॉर्टेंट। सोबिया, हाउ कैन यू हेल्प हिम? अंकल वो बेटी को बुलाएं, आपको अनम्यूट करे। सुशील जी, आपने वीडियो देखा? आपकी आवाज नहीं आ रही है। सुशील जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। ऑडियो कनेक्ट करना होगा शायद आपको।
ऐसा करते हैं, दोबारा वीडियो देखें। कौन कौन इंटरेस्टेड है दोबारा वीडियो देखने में? इक्कीस चेंजेस हुए, 21 क्या 21 चेंजेस। ठीक है, अब नोटिस करना। गुरदर्शन जी ने कुछ इशारा किया, मुझे लगता है ही डिड नोटिस समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। ये बात और है वो बोल नहीं पा रहे हैं, बट ही इज राइट अबाउट इट। सो आई एम गोइंग टू प्ले द वीडियो अगेन, और इसके बाद मुझे बताना आपने क्या चेंजेस देखे। Clearly, somebody in this room murdered Lord Smythe, who, at precisely 3:34 this afternoon, was brutally bludgeoned to death with a blunt instrument. I want each of you to tell me your whereabouts at precisely the time that this dastardly deed took place. I was polishing the brass in the master bedroom. I was buttering his lordship's scones below stairs, sir. Why, I was planting my petunias in the potting shed. Constable, arrest Lady Smythe. But how did you know? Madam, as any horticulturist will tell you, one does not plant petunias until May is out. Take her away. That's right, madam. It's just a matter of observation. The real question is, how observant were you? Shanta, you are right. The coat was changed. His hat was changed. Hat also, first he had different hat. Okay. Hat was changed. Kavalji, what did you notice? Yeah. पहले flat hat था, फिर जरा round shape का hat था. Then clock was changed. Clock was like this. It changed. Okay, Shanta, let's go to others now. Kavalji, मैंने ये चेंज Narendra, it's Kavalji's turn. Wait. मैंने ये देखा कि जो जिसका मर्डर हुआ है वो पहले उसके एक तो पैंट का कलर चेंज हो गया। ओके पहले व्हाइट था, ब्लैक हो गया, और जब वो लेटा हुआ था उसकी टांग ऐसे थी, अब वो ऊपर ऐसे हो गई। ओके, ग्रेट। नरेंद्र, वो हेलमेट वाला पीछे एक आदमी है, पहले नहीं थे उसके बाद वो आदमी नहीं। गुड, भालू था। नरेंद्र, भालू खड़ा था पहले। भालू था, यस। व्हाट एल्स? कमला, क्या नोटिस किया आपने? कोई चेंज? अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट कीजिए। मनमीत जी, मुझे जाना पड़ेगा। जी जरूर, लेकिन इसके बाद जो एक्टिविटी है बहुत बढ़िया होने वाली है। आपकी मर्जी, आप निकले। बट इट वाज लवली हैविंग यू नरेंद्र, ऑलवेज लवली हैविंग यू। थैंक यू। यस कमला, वही चीजें नोटिस में आई, जो हैट का भी बदला और पैंट का, कोट का भी बदला, और जो लेटा हुआ था उसका भी। ओके, सोबिया, एनीथिंग फॉर यू? वेज सामने था, वो भी बदला। आप वेज दिखाओ। जी जी, चेयर पीछे बदली। आई थिंक जो चेयर उसके पास थी, डिटेक्टिव के पास थी, वो पीछे वो बदली। वो आयरन मैन पहले अनम्यूट नहीं हो सकते, उन्होंने वो पकड़ ली एक चीज जो पहले पकड़ ली थी उन्होंने। चलिए वीडियो देखें, कितने चेंजेस? 21 चेंजेस देखे जी। बट बाय द वे, शांता, कंवलजीत, सोबिया, कमला, ब्रिलियंट ब्रिलियंट। चलिए, लेट्स वॉच द वीडियो फॉरवर्ड। Action. Clearly, somebody in this room murdered Lord Smythe, who, at precisely 3:34 this afternoon, was brutally bludgeoned to death with a blunt instrument. I want each of you to tell me your whereabouts at precisely the time that this dastardly deed took place. I was polishing the brass in the master bedroom. I was buttering his lordship's scones below stairs, sir. Why, I was planting my petunias in the potting shed. Constable, arrest Lady Smythe. कंवलजीत, सिर्फ पैंट का कलर नहीं, पूरी पूरी लाश बदल दी उन्होंने। पिक्चर्स बदल दी दोनों तरफ से दो। और सोफा था, वो एक सीट, सोफा जैसे था, वो आ गया
वो ला के रख दिया। So how can you use this in your real life? By observing, paying attention. आसपास Minutely देखिए क्या observe क्या करना बदल रहा है। एग्जैक्टली। तो सराउंडिंग को माइन्यूटली ऑब्जर्व करना चाहिए। बिल्कुल। रास्ते में कोई नया फूल खिला है या कोई पुराना फूल मुरझा गया है, कोई नई चिड़िया आई है जो गाने गा रही है, क्या हो रहा है मेरे आसपास, ऑब्जर्व कीजिए। दैट्स फूड फॉर योर माइंड। तो एक तो मजा तो आता है, ये देखिए लुत्फ आता है ना देख के आसपास चीजें, लेकिन अब आपके लिए डबल रीजन है कि मेरे दिमाग की भी कसरत हो रही है। रेडी फॉर द नेक्स्ट वन? ये खास तौर से मैंने अपने प्यारे सीनियर्स के लिए बनाई है गेम कल बैठ के। बहुत आसान गेम है, अंताक्षरी में खेली जाती है बहुत ही। तो क्या होगा, गाने की शुरू की धुन बजाई जाएगी। तो दिस इज योर सेंसरी एक्सपीरियंस, ठीक है? और उस धुन से आपको बताना है कि गाना कौन सा, ठीक है? आई विल पॉज इट एट अ सर्टेन पॉइंट। तो जो पहले बताएगा कि गाना कौन सा है, जो जीता वही सिकंदर, और फिर गाना आपको पता चलेगा कौन सा है। रेडी? कमला रेडी? यस। आई विश गुरदर्शन जी अनम्यूट कर पाते, वो भी पार्टिसिपेट कर पाते, बिकॉज आई एम श्योर ही नोज सो मेनी सॉन्ग्स। तो शांता, कवल, सोबिया, कमला जी आप करो, और गुरदर्शन जी आप देखते रहो, मुझे नहीं पता आप कैसे इशारा करेंगे गाने का। ओके सो मुझे ना एक इशारा कर देना जब आपको आवाज सुनाई दे। मैं थोड़ा सा बजाऊंगी, एक हाथ खड़ा कर देना, मुझे पता चल जाएगा आपको सब कुछ सुनाई दे रहा है, ठीक है? सब करे हाथ खड़ा। गुड, नाउ लिसन। अजीब दास्तां है ये, अजीब दास्तां है ये, कहाँ शुरू कहाँ खत्म, ये मंजिलें हैं कौन सी, न वो समझ सके न हम। सब गा सकते हैं। अच्छा एक रूल रहेगा, जैसे शांता ने फटाफट बोल दिया गाना, ठीक है? अगली बारी हाथ खड़ा किया जाएगा सिर्फ। ओके। जब मैं नाम पुकारूंगी तब बताना, क्योंकि हो सकता है 2 हाथ इकट्ठे खड़े हो जाए, है ना? ये भी पॉसिबिलिटी है। तो गाना सब गा सकते हैं, चलिए सब गाएं। कौन सी समझ सके न हम। अगर गाएंगे ना तो आवाज लड़खड़ाएगी, क्योंकि आवाज एक जगह से नहीं आ रही ना, तो किसी की लेट आवाज आएगी, किसी की शुरू में आवाज आएगी। वो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको म्यूजिक सुनाई दे रहा है ना कवल? या बस ठीक है। अब अगले गाने पे तैयार। अब शांता ने पहला गाना जीत लिया, बाकी सब तैयार हो जाओ। का हाथ नहीं खड़ा हुआ? Anybody who wants to take a chance? अरे मैं ज्यादा नहीं चलाऊंगी, थोड़ा सा और चलाऊंगी, गेस करो गाना। Anybody? शांता? एक प्यार का नगमा है, इज इट? नो नो। और कोई? पर गुड गेस, एटलीस्ट कोशिश की शांता ने। कोई और ट्राई मारना चाहता है? नो, वायलिन सुन के मुझे वो लगा इसलिए। नहीं, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग गुड गेस।
अभी चांस लेके देख लो, जाएगा क्या? कमला, कंवल जी, गुरदर्शन जी, लगे रहो, बजाते रहो, कहीं तो याद आएगा कुछ। अब गाना शुरू हो जाएगा, इसलिए मैंने रोक दिया अभी। अब तो शुरू होने वाला गाना। कौन सा था? आपकी आंखों में इस दिल को बसा दे तो हम मूंद के पलकों को इस दिल को सजा दे तो हम आपकी आंखों में इस दिल को बसा दे तो हम मूंद के पलकों को इस दिल को सजा दे तो अच्छा, गाना गाने में तो किसी का कुछ नहीं जा रहा। कंवलजीत, कमला, सोबिया, गुरदर्शन जी गाइए ना, साथ में सिर्फ शांता गा रही है। ओके, रेडी फॉर द नेक्स्ट सॉन्ग? यस। अब ये तो गैस करना पड़ेगा, पक्का करना पड़ेगा भैया। रेडी? शांता को नहीं मिलेगा चांस, शांता बहुत चांस ले चुकी है। कोई और ट्राई मारे। Come on, take a chance. अरे I'll give you, can I give some clues? बलराज पहले उनको कोशिश करने दो, फिर क्लू दे दो। We would like to have clue. Kamala, why don't you take a chance? Please. अच्छा शांता, चलो क्लू दो। बलराज सानी गा रहे हैं मूवी में। अपनी बीवी के लिए गाना है, अपने बीवी के लिए गा रहे हैं, अपने बीवी के लिए गा रहे हैं। दोबारा बजाना। ये लो दोबारा, ये लो दोबारा। शांता गा दो। ओ मेरे उसको जो बोला जो वो मेरी जान तू अभी मैं तुम हंसी मैं जवान, मैं तुझ पे कुर्बान मेरी जान मेरी। फाइनली कंवल जी ने गेस कर लिया। गाइए गाइए, साथ में गाइए। जी, गाना गाना भी दिमाग की कसरत है। सीक्रेट। मेरी तुझे मालूम तू अभी तक है हंसी और मैं जवान, मेरी जान मेरी जान है मेरी ज़ोहरत भी तुझे मालूम नहीं, तू अभी तक है हंसी और मैं जवान, मेरी जान मेरी जान। एक और सुने, एक और चांस ले। मजा आ रहा है सबको? मेरे दो रुको, ये वाला नहीं, ये वाला चलाते हैं। सोबिया, गुलाबी आंखें जो तेरी देखी। यस, ला 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 ला। गुलाबी आंखें जो तेरी देखी गुलाबी हो गया, संभालो मुझको मेरे यारों, संभलना मुश्किल हो गया। क्या आवाज है रफी साहब की। गुड जॉब सोबिया। आखिरी लास्ट चांस, कमला, कंवलजीत, गुरदर्शन जी टेक अ चांस। शांता और सोबिया ने एक गाना तो जीत लिया है।
शांता ने तो 2 जीते थे वैसे, पर कंवलजीत यू पिक्ड इट अप फास्ट. ओके. गाइस कम ऑन, लास्ट सॉन्ग है, शांता नहीं लेंगी ये वाला. सोचिए सोचिए, आई कैन गिव यू सम क्लूज. कमला जी, कमलजीत जी, दोबारा सुनाती हूँ. गाओ गाओ शांता, गा दो. ये चांद सा रोशन चेहरा, नीली आंखें, कोई राज है इनमें, जिसने तुम्हें बनाया. ये चांद सा रोशन चेहरा, का रंग सुनहरा, ये झील सी नीली आंखें, कोई राज है इनमें गहरा. तारीफ करूं क्या उसकी जिसने तुम्हें बनाया. शम्मी कपूर. शर्मिला टैगोर. शम्मी कपूर पे फिल्माया गया. या कश्मीर की कली. कश्मीर की कली. ओपी नैयर. और पूछिए. इतना डीप नहीं आता, इतना डीप नहीं आता. रफी साहब. या रफी साहब तो खैर भूल नहीं सकते. तो अब आपकी कौन सी सेंसेस का इस्तेमाल हुआ इसमें? वॉइस, दिमाग, हियरिंग, लुकिंग, इमेजिनिंग ऑल्सो. इमेजिनिंग बिकॉज एज सून एज आपने क्या किया, अपनी मेमोरी में जाकर वो सारी की सारे इमेजेस बाहर निकाले. सो दिस इज ऑल्सो वेरी डूएबल इन रियल लाइफ, राइट? कोई भी गाना कहीं भी सुन रहे हैं, इंस्टेड ऑफ कि क्लू दो, बताओ, ट्यून इन क्या है. नालायक बच्चा तो पूछ सकता है. कवल, कोई नालायक होता ही नहीं है, यही तो मजे की बात है. नालायक है ही नहीं कोई. सो माय डियर चिल्ड्रन, दिस वाज योर ब्रेन जिम. थैंक और यू. अपने आप को बच्चा ही समझना है, जिसमें आपने कसरत करते रहना है. और जैसा कि मैंने वादा किया था, मैं कुछ एक्सरसाइजेस बता के जाऊंगी. अभी तो तीनों एक्सरसाइज जो है इनका आपका रियल लाइफ में यूज समझ आ गया, राइट? आप टीवी में आप बेशक यूट्यूब ऑन कर लीजिए और उसका वीडियो ऑफ करके सिर्फ ऑडियो चलेगा. बैठ के बस यही काम कीजिए, गाने गैस करूंगी आज रैंडमली. और घर पे अगर कोई आपके साथ है, ग्रैंड चाइल्ड या चाइल्ड हु कैन डू विद यू, टेल दैट पर्सन टू प्ले दिस गेम विद, कि एक गाना मैं बजाऊंगी, गाना तुम बजाना, हम गेस करेंगे. बस उसकी शुरू की धुन बजानी है एंड यू विल हैव टू गेस. सो आपकी ये जो कान है, आपकी इमेजिनेशन है, ये सारे के सारे कसरत करेंगे उस समय. So as I promised, because time is going to be up, I'll quickly share with you, where do we go? Okay. मैंने सारी की सारी जो आपकी एक्सरसाइजेस आपको बतानी है, वो आपके खाने को लेकर हैं आज. अगर दोबारा मुलाकात होगी तो मैं और बताऊंगी. हम आपने अपनी रूटीन को कैसे चेंज करना है. खाना जब खाएं, अपने आप को ब्लाइंड फोल्ड कर लें. कानों आंखों पे पट्टी बांध के आप खाना खाएं. घर वाले सोचते हैं अगर आप सठिया गए हैं तो बोलो कोई बात नहीं, सठिया गए. एक दफा ये करें, एक दफा ये करें. ऑल ऑफ यू कैन सी द स्क्रीन. या एक दफा ऐसे खाना खाना है कि आपको बोलना नहीं है, बिल्कुल नहीं बोलना. कुछ भी हो जाए आसपास, आप बोलोगे नहीं. एक दफा आपको किसी की तरफ देखना नहीं है. एक जो आप चेंज ला सकते हैं अपने रूटीन में, कि जो आप यूजुअली ब्रेकफास्ट में खाते हैं वो आप डिनर में खाएं, और जो डिनर में खाते हैं वो ब्रेकफास्ट में खाएं. जस्ट टू गिव योर ब्रेन अ चैलेंज, अ डिस्कम्फर्ट. अगर आप लेफ्ट हैंडेड हैं तो राइट हैंडेड से खाएं, राइट हैंडेड है तो लेफ्ट हैंडेड से खाएं. कभी कभी जब आप खाना बनाते हैं
आप सीधा ऐसे नमक उठाया, काली मिर्ची उठाई, जीरा उठाया, लाल मिर्ची उठाई, राइट, डाल देते हैं। आप पहले स्मेल करेंगे उसको, फिर खाने में डालेंगे। डज दैट मेक सेंस? लास्ट वाले से क्या होएगा? तो पता ही है इसकी स्मेल कैसी आएगी। कंवल, मैंने क्या बोला, 5 सेंसेस, हमने उन सबको जगा के रखना है। ओके। ये आपको लगता है कि मैंने जगा के रखा है। ये गाने कितनी दफा सुन रखे हैं आपने, बताओ? सुन रखे हैं ना? इसकी बार बार इस्तेमाल करना है। एंड लेट मी टेल यू कंवल, आई कैन गारंटी यू, आई कैन चैलेंज यू, अगले हफ्ते आप मुझसे दोबारा मिलें, अगर आपको 5 गाने आपके सामने पेश करूंगी, आप जल्दी गेस कर पाएंगे, बिकॉज योर माइंड विल हैव दैट एक्सरसाइज ऑलरेडी। अभी आपके लिए बहुत नया था। और ये कर करके ना जिंदगी में आप राइट हैंड से खा खा के इतनी आदत हो चुकी है आपकी, अब दिमाग को कुछ अलग दीजिए। वो बोलेगा कैसे हो रहा है, मजा नहीं आ रहा, गिरे जा रहा है स्पून से, डिस्कम्फर्ट हो रहा है, बोलो नो प्रॉब्लम, एक्सरसाइज टुडे, मजे लीजिए करके। और मैं ये नहीं कह रही कि आपने रोज करना है, कभी कभी। आज लेस डोमिनेंट हैंड से किया है, कल मैंने पट्टी बांध के किया है, अगले दिन मैं किसी की तरफ नहीं देखूंगी। आपके पार्टनर कह सकते हैं कि भैया नाराज है मुझसे, बोलो हाँ नाराज हूँ, कोई बात नहीं, मजे लीजिए ना। इट्स सो फन, यू नो, व्हेन पीपल विल क्वेश्चन यू कि भाई देख क्यों नहीं रहे, बोल क्यों नहीं रहे, हुआ क्या है, बाद में रिवील करना होगा कि मैं एक्सरसाइज कर रही थी। और क्या, ये मेरी एक्सरसाइज है, मेरा ब्रेन जिम। हम मनमीत का नाम लगा देंगे कि उसने कहा था। और क्या, बोलो एक और सठियाया हुआ इंसान मिला हमें, उसने हमें ऐसी ऐसी बातें बताई हैं, तो हम वो कर रहे हैं। You know, I would like to say something, मनमीत जी, कि you know, मेरे साथ, मैं तो आपके साथ जी नहीं लगा रही, मेरे साथ क्यों जी लगा रही? नो जी। हाँ जी, नहीं नहीं, मैं बोलने वाली थी, दिस वॉज रियली टिकलिंग माई ब्रेन्स, आई वुड से, कि मैं लेजी बोल रही थी, अपने आप को बहुत आलस फील कर रही थी, एंड वेरी फीलिंग नॉट एनर्जेटिक। दिस एनर्जाइज मी। एंड आप बोल रही थी ना ब्रेकफास्ट के लिए डिनर खाओ, मैं हरदम करती हूँ, आई डू इट क्वाइट ऑफन। वो रात का कुछ बचा रहा, कौन फिर ब्रेकफास्ट बनाए, वो सब्जी हो रोटी हो, मैं सुबह खा लेती हूँ। तो बहुत बार डिनर के टाइम बनाना नहीं है तो एग्स एंड ब्रेड बना के खा लिया। So I do that. And so if you're already doing that, then do something different. जो आज तक ब्रेकफास्ट में नहीं खाया वो बनाइए। See, the whole point is कि अगर कंवल ने ये काम नहीं किया, या कमला ने नहीं किया, या सोबिया ने नहीं किया, वो ये करेंगी अब, ठीक है? आप तो कर रही हैं ऑलरेडी, तो आपको क्या नया करना है? आप कुछ ऐसा खाएं जो आपने पहले नहीं ट्राई किया। बेस्ट थिंग इज नया करना है तो बात किए बगैर खाना खाओ। मेरा मुंह चलता रहता है दोनों तरफ से, बात से भी खाने से भी। दैट इज समथिंग न्यू, आई कैन डू इट। एंड आई विल रियली अप्रिशिएट इफ यू कैन यू नो राइट टू सोबिया, एंड सोबिया कैन फॉरवर्ड मी कि आपको क्या फर्क लगा जब जिस दिन आपने ये करा। जी बिल्कुल, ये दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप मुझे फीडबैक भेजिए और मैं फिर मनमीत को भेजूंगी। मैं एक बात कहना चाहती हूँ, एक बात। जी कंवल, सिर्फ 1 मिनट में एक बात नहीं, सब जाने वक्त एक गुड बाय से पहले बताते हैं कि उनको कैसा महसूस हो रहा है, क्या उन्होंने सीखा। एग्जैक्टली मैं यही कहने वाली थी कि आज मैंने सोचा था कि मेरे से आज वाला जो सेशन है ना ये अटेंड नहीं होएगा। रीजन बीइंग कि मेरी बैक एक बहुत ज्यादा हो रही थी और आई वाज जस्ट अनएबल टू सिट ओवर दिस रिवॉल्विंग चेयर। तो मैंने सोचा कि नहीं चलो, आपने देखा भी होगा कि मैंने फर्स्ट वाला जो एक्सरसाइजेस वाला सेशन था वो जस्ट मैंने बड़ी मुश्किल से बैठ के, कैमरा ओपन नहीं किया था, तो बैठी बैठी देख रही थी। बिल्कुल मन नहीं था कि आज अटेंड करूंगी, लेकिन जब ये ब्रेन जिम शुरू हुआ तो मुझे पता ही नहीं लगा कि बैक कहाँ गई और कैसे मैं बैठी हूँ। रियली वो नहीं कर रही हूँ, पंपिंग नहीं कर रही हूँ, कुछ नहीं। रियली मैं कह रही हूँ कि एनर्जाइज फील कर रही हूँ। यस कंवल जी, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग। और ये हकीकत है, आप देखना, आप मतलब अब यू सी द शिफ्ट एंड आई वेट फॉर योर ईमेल। सोबिया की मैं वेट करूंगी कब वो आपके रिस्पॉन्सेज मुझे बताएं। कमला, आपने कैसा महसूस किया, अभी कैसा महसूस करिए, एकदम सच, कोई झूठ नहीं। मैं ये पूछना चाहती थी कि ब्रेकफास्ट में तो हम ज्यादा खाते हैं ना, तो डिनर में तो कम खाना चाहिए, तो फिर क्वांटिटी की बात नहीं हो रही है, क्या खा रही है उसकी बात हो। अच्छा, वो आप चाहे कम ही खा लीजिए अपने, मतलब
एंड प्लीज ये मैं डॉक्टर नहीं हूँ, मतलब बाद में पता चले सोबिया की मेल की वेट कर रही हूँ, मेरे को स्यू कर दिया गया कि भैया मैंने इतना ज्यादा खा लिया और मेरी तबीयत खराब होगी, ऑल ड्यू टू मनमीत नारंग। वो मत गलती कीजिएगा, अपने हिसाब से बस यू हैव टू कीप ऑन एक्सपेरिमेंटिंग कमला। आपको रूटीन नहीं फॉलो करना है, बस ये याद रखना है। कमला देखो, आप वॉक करने जाती हैं क्या कभी कभी? हाँ जाते, कभी कभी जाते हैं। आपको 10 कदम उल्टे करना है। I do that. 10 कदम। आपने चाइनीज पीपल देखे होंगे पार्क में करते हुए, उनको ये टेक्निक पता है इसीलिए वो करते हैं। अच्छा। दिमाग को चैलेंज कि तुम उल्टा कैसे चलोगे। अब ये नहीं कि अब मनमीत ने 10 कदम कहे हैं तो मैंने 10 ही डालने, पहले आप चाहे 2 उठाए, 3, फिर 4, फिर 5, जब तक आपका माइंड रेडी नहीं हो जाता कि मैं 10 कदम पीछे मुड़ सकती हूँ। तो नथिंग हैज टू बी रूटीन। ब्रश करती है राइट हैंड से कमला? सुबह आपने लेफ्ट हैंड से करना है, होमवर्क है आपका। चेंज करना है रूटीन। यहाँ जाएगा ब्रश, यहाँ मुंह पे भी बजेगा, यहाँ ब्रश बाहर निकलेगा सारा पेस्ट, कोई बात नहीं। सो वो फोटो खींच के शांता को भेजना, हंसना तो। You know, have fun while doing this brain gym. Absolutely. I would like to confess something. आपने जो गाने बजाए, I do the same thing in Saches, our organization, with my seniors वहाँ पर. I am also senior, but I do that program. Like not only that, I show a picture and say कौन सा गाना है बोलो, think about. So that's why it was easier for me. I knew all the songs. Perhaps. And Shanta, there are like at least 50 games with me right now. You know, if I have more time, I can just go on and on and on. No, I do that. I call it mental aerobics. And I do pictures दिखाती हूँ different slides में, and then they write it. Just आपने जैसे किया वही, ज़्यादा नहीं, मैं 6 या 7 ही रखती हूँ, so that they are not overwhelmed. So wonderful. Thank you so much. It was wonderful. Great thing. Thank you, Sophia. Thank you, Uzma, and thank you, Manmeet. Without you guys, we wouldn't have seen the wonderful time. कैसे बीत गया पता भी नहीं चला। एनर्जेटिक कर दिया हमको, पूरी एनर्जी आ गई। So much कमला। और आप सोचिए, आप सब नहीं होते तो मुझे बिल्कुल मजा नहीं आता। मैं इतना तैयारी करके आई थी, लेकिन आप लोगों ने पार्टिसिपेट किया, वो भी इतने दिल से, इतने जोश से। आपकी हंसी देख रही थी मैं, आपकी जोश देख रही थी। आपने किया तो सक्सेसफुल हुई। So I owe it to you. Thank you so much, Sobia, for being a participant, for coordinating everything. Thank you, Manmeet. सोबिया, हमारा आपका ईमेल आईडी नहीं है हमारे पास। जी ठीक है, मैं चैट में डाल दूंगी। आप उज़मा को भी कर सकते हैं, वो मुझे फॉरवर्ड हो जाएगा। राइट। ऑल इज वेल व्हाट्सएप ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दीजिए। बिल्कुल, ऑल इज वेल में डाल दीजिए, उसमें मैं हूँ। थैंक यू। Okay. Manmeet, thank you so much. True to her introduction, actually, Manmeet is a true coach. Manmeet, आपने बहुत ही अच्छा सेशन दिया। I'm so glad, वाकई टाइम का पता नहीं चला। और आप कह रहे थे आपके पास 50 और गेम्स हैं, तो I hope we can get another session with you to play these games, because ये तो बहुत ही हम खुशी से सब कर रहे थे और बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हो रहे थे सारे। Thank you so much for being here, Manmeet. Thank you. Good night, everybody. Good night. Thank you.